हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने पुराने वीडियोस तीनों चारों जो भी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड देखे होंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक, ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो टॉपिक जो आज हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज ऑक्सीडेशन। अब समझते हैं ऑक्सीडेशन होता क्या है। ये एक रिएक्शन का टाइप होता है जिसको हम लोग सेपरेट पढ़ रहे हैं। क्यों? इस पे बेस्ड आपके थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए सेपरेट वीडियो है, इसको ढंग से देखिएगा। और जितना भी लिखा है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोग साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो, किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करा जाए। दोनों ही केस के अंदर रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कंसिडर करा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन के अंदर या तो आपको ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन को रिमूव करा जाए, दोनों कंडीशन के अंदर ही आपको उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलना पड़ेगा। एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जब आयरन Fe जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम लोग कराते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जो आप बोलते हैं। इस कंडीशन के अंदर आपका जो प्रोसेस होता है रस्टिंग, जंग खाना जिसे हम बोलते हैं जनरल लाइफ में, वो होता है। इसका मतलब क्या है? जब भी लोहे को, आयरन को जैसे ही वाटर मिलता है तो वो जंग खाने लगता है, वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा लोहे के चेयर्स होते हैं, बेंचेस होते हैं, वो उस पर ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का जंग बनने लगता है, वो ही आपका आयरन ऑक्साइड होता है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो कॉपर प्लस पानी मिलता है, H2O मिलता है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी देखिए हमने एरो से बता रखा है कि हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब क्या है? रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हुआ है। और एग्जांपल्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में देख सकते हैं। इसके क्लासिक एग्जांपल यही है, एनसीईआरटी में आपको ये मिलेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए आप और एग्जांपल्स देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन तो हमने पढ़ लिया। तो इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या कहता है? ये एक प्रोसेस होता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके अंदर या तो रिएक्शन में आपका हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव्ड हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो। दोनों कंडीशन के अंदर ही आप इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल जो अभी आपने पढ़ा, NaOH की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो NaCl बनता है, प्लस वाटर बनता है, पानी बनता है। इस रिएक्शन में देखेंगे Na के साथ O और H अटैच था, लेकिन हमें तो O या H पे एक पे बात करनी है। तो हमने क्या करा? रिडक्शन समझने के लिए इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो इस कंडीशन में इसको रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड होता तो ऑक्सीडेशन बोलते हैं, बट क्योंकि ऑक्सीजन निकला है या फिर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, दोनों कंडीशन के अंदर इसको रिडक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को जनरली हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। अब इन दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाए, मतलब इन दोनों रिएक्शन को एक दूसरे के साथ परफॉर्म करा जाए, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? अगर आप रिडॉक्स वर्ड को तोड़ेंगे तो दो वर्ड में मिलेगा, री डीओक्स डॉक्स, रीडॉक्स। री जो है वो कोर वर्ड से मिला है रिडक्शन से, और डॉक्स मिला है ऑक्सीडेशन से। तो इसको कंबाइन करा जाए तो क्या बनेगा? रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज करा जा रहा है, साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या है? किसी भी रिएक्शन के अंदर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ परफॉर्म होता है तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जा सकता है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन H2S के साथ हम लोग करते हैं तो CaS बनता है, कैल्शियम सल्फाइड मिलता है, प्लस H2O पानी मिलता है। अगर आप ढंग से देखें, फर्स्ट में कैल्शियम था और यहाँ से कैल्शियम के साथ जो ऑक्सीजन था उसको हटाया गया और उसके साथ सल्फर ऐड करा गया, ऑक्सीजन गया, तो यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। दूसरी साइड देखेंगे,
H2S था रिएक्टेंट में और बन गया H2O। हाइड्रोजन के साथ सल्फर था, उसको हटा के ऑक्सीजन ऐड करा गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिला, तो रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सल्फाइडेशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? इफेक्ट्स का मतलब ज़रूरी नहीं कोई चीज़ अच्छी हो, वरना आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं बताते। इफेक्ट्स में हम लोग उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, मतलब ऑक्सीडेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है करोजन। करोजन एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जितने भी मेटल के आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चेयर्स होती हैं, टेबल्स होती हैं, उसमें लोहे की चीज़ें जितनी होती हैं, आयरन की चीज़ें जितनी होती हैं, उस पर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, लोहे की चीज़ों पे स्पेसिफिकली। उसको बोलते हैं रस्टिंग। अभी आपने पहले भी देखा उसका एग्जाम्पल Fe2O3 जब हमने बनाया था। रस्टिंग क्या होता है? जितने भी आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। अब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो हम डिग्रेड होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं। तो यहीं से डेफिनेशन आई, करोजन इज़ अ स्लो एंड स्टडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स। एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से स्लो, धीरे धीरे और लगातार आपके मेटल्स ख़राब होने लगते हैं। व्हेन आयरन गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर, जब लोहे पे पानी आता है और एयर आती है, इट गेट्स करोड, वो गलने लगता है, ख़राब होने लगता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा आपका सिल्वर के लिए। सिल्वर में आपने देखा होगा कि चांदी में जो होता है कुछ टाइम के अंदर जितने भी सिल्वर ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक कलर के होने लगते हैं, वो भी इसी की वजह से होते हैं। मेटल के अंदर और भी जितने स्टेट्स हैं, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉपर का। कॉपर जो होता है जब करोड होता है तो ग्रीन कलर का बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक मूर्ति है जो आप यूनाइटेड स्टेट्स में देख सकते हैं, बहुत जगह देखी होगी, वो भी ग्रीनिश कलर की हो गई है क्योंकि उसका मेन जो कोर एलिमेंट है वो कॉपर है और वो ऑक्सीडाइज्ड होकर सॉल्ट और वाटर से सी के वो आपका करोजन फॉर्म कर लेता है और करोड हो जाता है। नेक्स्ट, कैसे आप करोजन से बचा सकते हैं? सबसे इजी एग्जांपल, आप मेटल के ऑब्जेक्ट्स को पेंट कर लीजिए। दूसरा, ऑयल और ग्रीस कर लीजिए, ऑयल और ग्रीस लगा दीजिए जिसकी वजह से वो करोड ना हो। और तीसरा है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक मेटल की लेयर लाइक जिंक आप दूसरे मेटल लाइक आयरन के ऊपर करते हैं और बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं ताकि ऊपर की मेटल की लेयर खराब हो जाए और नीचे की मेटल की लेयर खराब ना हो, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है। जिंक फॉर्म लेयर ऑफ जिंक कार्बोनेट ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट करोजन। इसके थ्रू आप करोजन का प्रोसेस रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल आता है, जो टाइप आता है वो आता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीडेशन होता है। अभी ऑक्सीडेशन होता है किसमें? फैट्स और ऑयल्स में। फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिड। उस कंडीशन में क्या होता है, आपके खाने के अंदर जितने भी फैट्स और ऑयल्स हैं वो आपके खाने की टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देते हैं। इसकी वजह से खाना खराब होने लगता है, डिकम्पोज होने लगता है, गलने लगता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा खाना खराब हो क्योंकि उसके अंदर ऑयल्स और फैट्स हैं। जितना भी आप खाना खाते हैं जिसमें ऑयल और फैट होते हैं तो उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है 24 घंटे, लेस देन 24 आवर्स। उससे ज़्यादा अगर आप रखते हो तो उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर का फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। तो इसको रोकने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स हैं, वो देखते हैं। कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेथड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर रैंसिडिटी आर, पहले आप खाने को रैंसिड होने से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखिए। आप ऐसे रखिए कि उसको एयर अवेलेबल ना हो, इसलिए हम लोग फूड स्टोरेज कंटेनर्स परचेज करते हैं मार्केट से। दूसरा, खाने को रेफ्रिजरेट कीजिए, रेफ्रिजरेटर्स में रखिए ताकि उसको डायरेक्टली आपको ऑक्सीजन ना मिले और उसका टेम्परेचर रिड्यूस्ड रहे। तीसरा, उस खाने के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, कुछ केमिकल्स यूज़ करते हैं ताकि खाना ख़राब ना हो, उसके फैट्स और ऑयल्स ख़राब ना हो। और फोर्थ, आप खाने के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। ये आपने कहाँ देखा है?
चिप्स के पैकेट्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करा जाता है ताकि जो आपका खाना है वो रैंसिड ना हो। अगर इन केस ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है खाना, तो नाइट्रोजन उसके साथ रिएक्ट करके NO2 बना ले और खाने तक डायरेक्टली ऑक्सीजन ना पहुंचे और वो रेंसिडिटी होने से बच जाए। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे जो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन पे दोनों बेस्ड हैं। इस पे बेस्ड दोनों, चाहे रस्टिंग हो चाहे रेंसिडिटी हो, उस पर एक क्वेश्चन आता है। इफ आपने पुराने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लास्ट में जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ये पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं वो आप NCERT से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स आपके सारे कवर्ड हैं इन वीडियोस के अंदर। इफ़ इन केस कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं और इन्हीं पॉइंट्स को आप पेपर में लिख सकते हैं इलेबोरेट करके। यू विल फील कंफर्टेबल वाइल रीडिंग दिस। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो कमेंट्स में बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो मेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके